बच्चों, ये क्लास 9 का एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है 2023 और 24 का, जो इस बार आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। इससे पहले कि आप वीडियो को पूरा देखें, आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ज़रूरी वीडियोस समय पर मिल जाए। तो इसमें समय 3 घंटा है, फुल मार्क्स 80 है। निर्देश पत्र 2 खंडों का, खंड अ और ब। खंड अ में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी ऑप्शन दिए जाएंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों सहित चुनिए। ये गद्यांश आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। सही समय पर सही चुनाव न करने वाला व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बुरी तरह असफल हो जाता है। जीवन का सफल कलाकार वह है जो अपने हर काम में सावधानी पूर्वक चुनाव करता है। चुनाव में सावधानी न बरतने वाला और बिना सोचे समझे गलत चुनाव कर लेने वाला व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भी अपने जीवन को उचित और सफल मोड़ नहीं दे पाता। जो व्यक्ति अपने खाने पीने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने और मित्रों के साथ मनोरंजन के कार्यों में चुनाव करते समय सावधानी नहीं बरतता, उसकी दशा उस पेटू जैसी हो जाती है जो अनाप शनाप जो भी सामने आता है खाया जाता है और अपना स्वास्थ्य चौपट कर बैठता है। होना ये चाहिए कि हम सोच समझ कर तय करें कि हमें किस समय उठना है और किस समय सोना है। हमें अपने खान पान, पहनावे और मित्रों के चयन में भी सतर्क होना चाहिए। यहाँ तक था ये पैराग्राफ। अब आते हैं, कैसा व्यक्ति जीवन में सफल होता है, तो इसमें टिक मार्क लगाएगा गलत चुनाव करने वाला। कैसा व्यक्ति जीवन में असफल होता है, गलत चुनाव करने वाला। जीवन का सफल कलाकार कौन है? जो समय अनुसार बदलने की कला जानता है। चौपट कर बैठना का आशय है काम को खराब कर बैठना। सावधानी शब्द में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है स प्लस अवधान प्लस ई। सावधानी, ठीक है। सावधानी शब्द में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? स उपसर्ग है, अवधान मूल शब्द, ई प्रत्यय है, तो स प्लस अवधान प्लस ई, सावधानी। अब तीसरा इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, शीर्षक मतलब टाइटल, सफलता का मंत्र। दूसरा है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश पढ़ते हैं। नदी को रास्ता किसने दिखाया? सिखाया था उसे किसने कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दो। उन्मुक्त मतलब खुला, बिना बंधन के बहने दो, कि वो अपने लिए खुद खोज लेगी। सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर, इसे हम पूछते आए युग युग से। इसे हम पूजते आए, पूछते नहीं होगा, पूजते आए हैं युगों युगों से, और सुनते भी युगों से आ रहे हैं। उत्तर नदी का मुझे कोई कभी नहीं आया था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना। तो आपको भी अपने जीवन में खुद मार्ग बनाना चाहिए। इस तरह के काव्यांश या गद्यांश जो दिए जाते हैं उनमें एक मैसेज होता है। कविता में वर्णित अपनी भावना को उन्मुक्त बहने दे पंक्ति का आशय क्या है? मन के अनुसार आचरण करना। स्वच्छंद नदी अंत में कहाँ जा पहुँची? समुद्र में, क्योंकि समुद्र में ही उसका अस्तित्व है। सिंधु की गंभीरता का भाव है सागर की विशालता। बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करें, यानी बनाएं। कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा नदी का रास्ता। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के सही उत्तर दीजिए। अज्जला में मूल शब्द होगा है ना, मूल शब्द होगा जला। अन उपसर्ग का किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ? अन का। अनजान, अनपढ़, अनहोनी, अनुराग, तो ये है अनुराग। अन प्लस राग, अनुराग। अन शब्द का प्रयोग, उपसर्ग किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है? अनुराग में नहीं है, बाकी सब में। अनजान है, अनपढ़ है, अनहोनी है, अनु में नहीं है। अनु में क्या? अन नहीं है, अनु है। निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। समालोचन, सम प्लस आ प्लस लोचन। बालिका शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ? प्रत्यय पूछा गया, इका, बालिका, इका। वैज्ञानिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? इक, छोटी ई की मात्रा, इक, है ना, छोटी ई और क।
निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के सही उत्तर चुनिए। श्वेतांबरा का विग्रह समास का नाम बताइए। विग्रह कर समास का नाम बताइए। श्वेत जो अंबर कर्मधारय समास। जहाँ समस्त पदों में आए दोनों पद गौण होते हैं तथा समस्त पद किसी तीसरे के विषय की ओर संकेत करें, वहाँ कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास का सही उदाहरण चुनिए। लंबोदर नो, देशकाला नो, पंचतंत्र नो, लाभ और हानि। द्वंद्व मतलब दोनों जो बराबर पल रहा जिसका होता है उसको द्वंद्व कहते हैं। 3 फलों का समाहार का सही वेद कौन सा? अव्यय भाव द्विगु तत्पुरुष द्वंद्व। तो 3 जो संख्या डिनोट कर रहा है तो वो द्विगु समास होगा। जीवन भर किस समस्त पद का विग्रह है? आजीवन। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि तुम कहते तो मैं जरूर चलाता। वाक्य को पहचान कर भेद बताइए। संकेतवाचक। चंदन बीमार पड़ गया, इसमें आदिवाचक वाक्य में बदलिए। ओह चंदन बीमार पड़ गया, ग नंबर। शायद आपने पाठ याद कर लिया होगा। अर्थ के आधार पर वाक्यभेद। संदेहवाचक। प्रातःकाल पूर्व क्षितिज पर सूर्य की लाली बहुत सुंदर प्रतीत होती है। विधानवाचक। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। अर्थ के आधार पर वाक्यभेद बताइए। इच्छावाचक। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 सही के उत्तर दीजिए। तेरे बर्छी ने बर्छी ने खलन के अलंकार है यमक। कालिंदी कुल कदम के डारन में है अनुप्रास। क्षितिज जटारी गहराई दामिनी दमकी में क्या है? रूपक। तो रूपक आपका कोर्स में नहीं है, इसको भूल जाओ। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। उपमा पंक्ति में उपमा अलंकार। उस 2023-24 में सारे ही मतलब आ गए थे अलंकार। निम्नलिखित में उपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा? बालू के सापों से रेती और चंदन सी उजली जाले, इन दोनों में ही उपमा अलंकार है। तो आपका जो इस साल का है वह अनुप्रास, श्लेष और यमक। उपमा और रूपक को भूल जाओ। लेकिन जिस साल ये पेपर तैयार किया गया था उस साल सभी अलंकार शामिल थे। 7 नंबर में है 7 नंबर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के, ये आपका पठित गद्यांश है। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्बू, अच्छा ये भी निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पठित नहीं है, अपठित ही है। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्बू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। ये पठित गद्यांश है। उनके यहाँ हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि हम लोग बहुत निकट थे। आज ये स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। मनमोहन वर्मा गोरखपुर विश्वविद्यालय के किस प्रकार संबोधित थे? वाइस चांसलर थे। मेरे छोटे भाई का वही नाम चला जो मेरे शब्द के लिए प्रयोग किया गया था, महादेवी वर्मा के लिए। वातावरण ऐसा था कि बात के माध्यम से किस और संकेत किया गया? सांप्रदायिक सद्भाव एवं एकता का वातावरण। शायद वह सपना सत्य हो जाता। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है संदेहवाचक। आज किस सपने के बारे में बात की गई है? हिंदू मुसलमानों की एकता के बारे में। सही विकल्प चुनिए। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? प्रेमचंद को। दांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह क्यों है? यहाँ यात्रियों को हमेशा जान माल का खतरा बना रहता है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। ये भी पठित पद्यांश है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोले अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। प्रश्न है, मैं के आने पर बूढ़े पीपल ने क्या किया? घर के बुजुर्ग के भांति मेहमान का स्वागत किया। बूढ़ा पीपल और लता किसके प्रतीक है? घर के सदस्य व नवविवाहिता का। तालाब ने अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट की? मेहमान के चरण धुलने के लिए थाल में पानी लाकर। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है? बोली उकुलाई लता, हर्षाया ताल, बरस बाद सुधी लीनी। ब की आवृत्ति। लता ने बरस बाद आने की बात क्यों कही? क्योंकि मेघ रूपी मेहमान पूरे 1 साल बाद आया था। अब आते हैं 10 नंबर पे, है ना। सही विकल्प चुनिए। कभी रसखान किसके बदले आठों
सिद्धियों और नवनिधियों के सुख को त्यागना चाहते हैं नंद की गाय चराने के बदले में, है ना। कवि को रात के समय कोयल सा बोलना कैसा लग रहा है, जैसे वह देश के प्रति उदासीन लोगों को जगाने का कार्य कर रही हो। अब 11 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखे। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसे आप देख लेना। मेरे प्रेमचंद के फटे जूते में अपनी फ़ोटो खिंचा ली, पर लेखक ऐसा कभी नहीं करता। क्यों? प्रेमचंद ने फटे जूते में, क्योंकि लेखक जो है वो पर्दे पर न्यौछावर है, वो ढक के चलना जानता है। और प्रेमचंद जो बेचारा खुले विचार का आदमी है, उसको ढकना उकना नहीं आता। जो साफ सुथरा है, दिखता है, दिखने दो। सामने सपनों की याद में पाठ के आधार पर सालिम अली के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। तो आप इसको कर लेना कि वो प्रकृति प्रेमी थे, है ना। उनके बारे में एक गोरैया जितना जानती थी, उनकी पत्नी तक नहीं जानती थी। हीरा मोती ने कांजी उसमें बंद जानवरों का किस प्रकार बचाया? उनकी रस्सियाँ खोलकर। उन्हें वो भाग नहीं रहे तो धक्का दे के भगाया। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखे। निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान के माध्यम से कवि ने क्या सीख दी है कि बाहर निरपक्ष रहो, किसी का भी पक्ष मत लो। पक्ष लोगे तो बुरे तरह से फंस जाओगे। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललदियत ने क्या उपाय सुझाया? ईश्वर का वचन। अरहर सने के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? ग्रामश्री कविता के आधार पर बताइए। तो इसे आप लिखना। बच्चे काम पे जा रहे कविता में कवि ने समाज के लिए क्या संदेश दिया? तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक विषय है। बच्चे काम पे जाएंगे तो देश का भविष्य कौन संभालेगा? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखे। बाढ़ का दृश्य देखकर लौटते समय लेखक ने सोचा 1 सप्ताह की खुराक साथ ले लूँ। यहाँ लेखक ने किस खुराक की बात की और क्यों? खुराक का मतलब खाना पीना, दवाई पानी, सब कुछ, यहाँ तक कि लेखन का सामग्री भी उसका खुराक के अंतर्गत आ जाएगा। मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लेखिका की माँ का चरित्र चित्रण कीजिए। लेखिका की माँ बड़े ही क्या बोले इसको, दृढ़ चरित्र की औरत थी। वह सभी की बातों को सुन लेती थी, चुगली नहीं करती थी। और बच्चों के पालन पोषण से ज़्यादा उसको पढ़ाई में ज़्यादा रुचि थी। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? यानी संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वह एक बिगड़ा, है ना, पैसे वाले बाप का बिगड़ा बेटा है। निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखे। विज्ञापनों का जनजीवन पर प्रभाव, संकेत बिंदु, विज्ञापन का अर्थ, विज्ञापन का प्रसार, इन टॉपिक को आप इलोपरेट करोगे, यानी इसका एक्सपांसन करोगे। विनाश का संदेश लाती प्राकृतिक आपदाएं। जीवन में खेलों का महत्व। आपके क्षेत्र में हरे भरे पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, इसकी शिकायत करते हुए अपने जिले के वन निरीक्षक को पत्र लिखिए। तो ये एक ऐसा पत्र है, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल, हाँ ना, फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में आपको विषय लिखना होगा वन निरीक्षक पत्र को, है ना। और इसमें टॉपिक देना होगा भाई अंधाधुंध कटाई से पेड़ों की रक्षा करना। आपके विद्यालय का वार्षिक उत्सव अथवा अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया गया, इसका वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये तो एक इनफॉर्मल लेटर है जो आप आराम से लिख सकोगे। लालच एक बुरी बला है, विषय पर लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लिखे। तो वो कहानी लिख सकते हो कि एक राजा था, उसकी एक बेटी थी और उसे बड़ा सोने से बहुत प्यार था। तो ईश्वर सपने में आता और उससे कहता है कि मैं जिस भी चीज़ को छू लूँ वही सोना हो जाए। फिर वो खाना छूता है, खाना सोना हो जाती है। उसकी प्यारी बेटी आती है, वो सोना हो जाती है। वो पानी पीने की प्यास लगती है, वो सोना हो जाता है। तो परेशान हो जाता है। फिर वो कहता भगवान इस आशीर्वाद को आप वापस ले लो क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। तो लालच करना बुरी बला है। अथवा अगले सोमवार से शुरू होने वाले फुटबॉल परीक्षण शिविर में भाग लेने के लिए आपका चयन हो गया कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, यानी जो जिन परिस्थितियों को रोका नहीं जा सकता। आप 2 दिन बाद उसमें भाग लेंगे। इनकी अनुमति के लिए प्रार्थना करते हुए मुख्य परीक्षक को ईमेल लिखिए। तो ईमेल कैसे लिखते हैं आपको मालूम ही है, भेजने वाले का भी एड्रेस होता है, जिसको भेजोगे उसका भी एड्रेस होता है। तो वो ... ऐसे ही, है ना, उस तरह से लिखोगे आप। फिर निरीक्षक होने के ये वाला क्लियर नहीं आया फ़ोटो इसका, तो यहीं तक मैं समाप्त करती हूँ और उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा और आपकी सारी
दुविधाओं को दूर करेगा। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बजा देना ताकि आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो। बाय, टेक केयर।